आया आपको अनम्यूट का ऑप्शन? कोई नहीं, चलिए चैट में लिख दिए कहाँ कहाँ से ज्वाइन हुए हैं। नमस्ते अमित सर। हेलो। या मैम, हेलो। गुड टू सी यू। पुणे से हैं, औरंगाबाद। कर्नाटका। पुणे। जयपुर। ओके। गुड। कैमरास ऑन कर लीजिए अगर पॉसिबल है तो। नीलाक्षी जी पुणे से हैं। नीता परमार गुजरात। श्रुति मैम कैसे हैं? मालेगांव महाराष्ट्र। अमित सर। सर मैं जानती हूँ। श्रुति मैम, आर यू देयर? अनम्यूट यस करिए। मैम। या। यस सबमिट हो गया मेरा मैम। ओके। ठीक है, कैसे हैं? गुड मैम। सब बढ़िया है, घर में सब ठीक चल रहा है? चल रहे मैम अभी तक टेस्टिंग, अभी भी टेस्टिंग टेस्टिंग करा रही हूँ। कोई नहीं, होता है, कुछ चीजों को थोड़ा टाइम लगता है। कोई बात बट नहीं। मेडिसिन स्टार्ट हो चुका है मैम। ओके। बट कल भी टेस्टिंग करवाना उसका। हाँ सही है, अच्छा है। अगर आगे के भी टेस्ट कर लेंगे तो ज्यादा क्लियर बस वही पिक्चर मिल एक्चुअली जी जाती है। अभी जिस डॉक्टर को दिखा रही हूँ ना मैम, वो मेरे भाई का फ्रेंड है। अच्छा। तो उनका इच्छा है कि अपने आगे से प्रिपरेशन करके जाए, सारा चीज का सारा ऑल पूरा बॉडी टेस्ट हो चुका है उसका। जी। एक दो बाकी है, वो भी कंप्लीट हो जाए इसीलिए। जी। ओके। ओके। चलिए, अच्छा लगा आए आज वेबिनार में। आप क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे थे, बट कोई बात नहीं। आई थिंक रिकॉर्डिंग पीडीएफ से आपको हेल्प मिल गई होगी। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए, बाकी सबका भी। रेणुका जी, स्नेहलता जी, विभा जी, एसके एंटरप्राइजेस, पूनम जी, नीता जी, नागराज सर, प्रीति, महेश्वरी जी, ओप्पो जी, सबका बहुत बहुत वेलकम है आज के इस मास्टर क्लास में। और इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं, या क्लास नहीं बोल सकते इसको, दिस इज यू कैन से दैट कि एक नॉलेज कॉल होती है जहां पे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, थोड़ा सा कोर्स के बारे में बताऊंगी कि कैसे क्या कोर्स में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम थोड़ा सा इंटरेक्ट कर लें, जो नए लोग आए पुराने लोग आए हैं, अ, काफी लोग हैं जो नोन फेसेस हैं, थोड़े नए लोग भी हैं। तो अगर एक एक करके आप अनम्यूट करके अपने बारे में बताएं कि कहाँ से हैं, क्या करते हैं आज के क्लास में कैसे। संगीता मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ, प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ मैडम। जी नमस्ते नमस्ते मैडम। मैम। नमस्ते। जी हाँ, मैम। मैं पूना से हूँ। जी। ओके। हाउस वाइफ हूँ। और ओके। इससे पहले आपका जो गोमती चक्र का था ना, वो मैंने किया था सेशन। हम्म। अभी आज गोमती चक्र और रुद्राक्ष है ना, इसलिए मैंने हम्म। ज्वाइन किया है और मैंने ये इंस्टा से लिया है। अच्छा। ओके। ओके। जी, बहुत बहुत वेलकम मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। जी सर, आपका नाम यहाँ पे एसके एंटरप्राइजेस के नाम से आ रहा है, तो जी प्लीज। नमस्ते। जी नमस्ते सर। नमस्ते, मैं बताइए सर। कमलेश हूँ।
जी। मैं औरंगाबाद से हूँ। मेरा रुद्राक्ष और गोमती चक्र का शॉप है। मैं फर्स्ट टाइम आपका वेबिनार से सुन कर अच्छा, ओके, तो आपका तो शॉप ही है, तो शायद आपको तो काफी कुछ पता होगा इसके बारे में। नहीं, फिर भी आपका नॉलेज अच्छा है हमारे से, तो थोड़ा सीखना चाहते हैं हम। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। वेरी वेरी वेलकम सर। जी। और जी अमित सर। प्रणाम मैम। ओम नमः प्रणाम शिवाय। सर। ओम नमः शिवाय। आज प्रणाम। नाग पंचमी भी है। नाग पंचमी भी है और महाराष्ट्र में श्रावण का पहला दिन है। अच्छा, और श्रावण का हाँ, सोमवार भी है। आज का दिन बहुत ही श्रावण अच्छा सोमवार भी दिन है है। और नॉर्थ में श्रावण का लास्ट दिन भी है, हाँ। श्रावण सोमवार। हाँ, तो और हमारा इसीलिए पहला है। तो हमारा लास्ट। आज के दिन आप बहुत अच्छा बिगिनिंग करवा रहे हो हमको। जी। टोटम तो बहुत अच्छे से हुआ है। अभी लुकिंग फॉरवर्ड कि जी। गोमती चक्र और रुद्राक्ष भी उसमें ऐड हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका एनिमल टोटम का सब अच्छे से हो गया है, मतलब पीडीएफ में सब क्लैरिटी बहुत है। अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम। मतलब जो मिलता है इन द रिटर्न उससे कुछ ज्यादा ही आप देते हो, नोट्स जी में मैंने, भी, हाँ मैंने पीडीएफ में भी। इसीलिए, हाँ, एक्स्ट्रा एनिमल्स भी आपने करवाए जिसमें ऐड कर मेरा दिए वाला मैंने। बैट भी था, बैट भी जी, था। बैट भी था, हाँ, मैंने और वो ऐड पढ़ कर के दिया था। मुझे कल बहुत अच्छा लगा कि इट इज इंडिकेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन यस। एंड एनर्जी। तो वो हो रहा है, वो तो हो रहा है। हो रहा है सर, चलिए। आपके बहुत माध्यम से अच्छी हो रहा बात है है। वो तो। जी सुवर्णा दीदी भी ज्वाइन करने वाली थी पर उनके हस्बैंड आए हुए हैं, तो वो थोड़ा सा कुछ, उनका बर्थडे है तो वो गए बाहर आज। कोई बात नहीं, उनको आप बता दीजिएगा, नहीं तो हाँ रिकॉर्डिंग हाँ। देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम हाँ। नहीं है। अगर यस नहीं भी मैम। कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, यस मैम। बहुत बहुत वेलकम सर। हमारा थैंक यू क्लास मैम, परसों ही थैंक खत्म हुआ था, आज फिर आप आए यू। इस वेबिनार में। बहुत बहुत ऐसी वेलकम। लिंक चलती रहेगी मैम। अभी आप एक एक क्लास लगाते रहो और हो सके तो ये सिलसिला कभी खत्म ही ना हो। जी, जितना ट्राई आप करूंगी। दे सको और हमारी पात्रता है तो उतना हम लेने की कोशिश जरूर जी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं कोशिश करती रहूंगी। और हो सकता है कि आपने जैसा कहा ये चलता रहे। जी अंजलि मैम, बाय गुरु जी। चलिए, श्रुति मैम, आपने हैंड रेज किया है, बताइए, कोई क्वेश्चन है? यस मैम। जी बोलिए। मैम मैंने आपका ये वीडियो, मैंने क्लास तो ज्वाइन किया नहीं था बट क्लास किया भी था एनिमल टोटल इसका। हम्म। मैं इसका पूरा मतलब मैंने जो वीडियोस देखा मेरे को बहुत मतलब समझ में आ रहा है मैम। बट मैं पूरा सीखने के बाद ही सर्टिफिकेट अप्लाई करूंगी अपना। अच्छा ठीक है। ठीक है, आपको क्योंकि बीच मैं में कोई। ऑलमोस्ट तीनों कोर्स कंप्लीट अच्छे से हो गया था मैम मेरा। हम्म। दिस इज माई चलिए, फोर्थ, आपको आगे कोई दिस इज प्रॉब्लम माई हो तो फिफ्थ, पूछ लीजिएगा। दिस इज माई फिफ्थ क्लास विथ यू। हाँ जी बिल्कुल। मैं ऐसे तो मैंने क्लासेस में भी मैं बहुत एक्सप्लेन करके ही बताती हूँ, ताकि कोई एकदम रिकॉर्डिंग भी एकदम देखे इजी था तो मैम। जी उनको प्रॉब्लम मैं ना समझ हो जाऊंगी आपका रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग से से भी। ही। मैं रिकॉर्डिंग से नोट्स बना लूंगी। मेरा यही कहना है कि मैं नोट्स बना के आराम से सर्टिफिकेट लूंगी मैम आप जब पूरा हो नोट्स जाए। नहीं आप नोट्स नहीं भी बनाओगे तो पीडीएफ बिल्कुल वर्ड टू वर्ड है, और कुछ एक्स्ट्रा ही एक्सप्लेनेशन दे वो तो रखा है मैम मैंने। आपका रहता ही है, आपका तो रहता ही है मैम। कुछ नॉर्मली प्रॉब्लम ही नहीं होता कभी। नॉर्मली जितने भी छोटे मोडालिटीज वाले कोर्सेज हैं, ये 2-3 दिन के जो कोर्सेज होते हैं, पीडीएफ कोई नहीं देता है। बेसिकली आप बहुत देते हैं बहुत मैम। कम लोग हैं। बट हाँ, मैं दे देती हूँ, क्योंकि वो एडिशनली आपके पास हमेशा रहेगा, आप कभी भी चेक आप कर ओनली सकते पीडीएफ हैं। नहीं देते हो मैम, आप ओनली पीडीएफ नहीं देते, उस पीडीएफ में अगर जो नोट्स नहीं बनाए उन लोगों को गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है, आपका ये पीडीएफ रहता है। हाँ, मैं वो स्टेप बाय स्टेप सब कुछ डाल देती हूँ कि आप ऐसे करेंगे, इससे ऐसे, यस तो वो मैम। थोड़ा सा वही सोच के डालती हूँ कि जब कोई रेफर करे तो उनको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाए। पूरा क्लियर होता है आपका पीडीएफ एकदम। थैंक यू मैम। और जी, स्मिता जी, अनम्यूट करिए, बताइए थोड़ा अपने बारे में। मैडम मैं जयपुर से हूँ। जी मैम। और रिटायर्ड पर्सन हूँ। मेडिकल डिपार्टमेंट में सर्विस की है मैंने। ओके, आप अकल्ट में हैं क्या मैम? आपने कुछ कर रखा है, कोई कोर्स किया है, या कोई प्रैक्टिस करते हैं क्या आप? नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकती। अच्छा अच्छा जी।
चलिए ठीक है, बहुत बहुत वेलकम मैम क्लास में, आज की क्लास में। अ, अंजलि मैम, आफ्टर लॉन्ग टाइम। नमस्ते। मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, जी बोलिए। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। नमस्ते मैम। बहुत अच्छा लगता है आपसे मिलके। अरे जी। आपका घराला तो चष्मा मेमोरी फ्रेश हो जाती है एकदम। जी थैंक यू। अभी मैंने थ्रेड्स का अभी तक पूरा मतलब प्रैक्टिस नहीं की है क्योंकि फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो जी थोड़ा जाना निकलना बाहर होता है। तो जैसे ही फ्री हो जाऊंगी तो सीरियसली अपना वो नोट्स का करूंगी और जरूर आपको बताऊंगी रिजल्ट उसका कैसे मिलता बिल्कुल है। बिल्कुल। या थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मैम। या नरेंद्र सर, नरेंद्र चौहान, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है सर, एक बार अनम्यूट करके थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। चलिए शायद नहीं है। दीप्ति मैम, प्लीज अनम्यूट एंड। Namaste. नमस्ते मैम। I was there in your previous animal, this one, like for the एनिमल टोटम, webinar. यस Webinar, I was there. यस यस, आई रिमेम्बर यू। Yeah. So actually, I had told one of my friend that ma'am is very good at it. For us, like being into, occult, I can say like we just love to know about these stuff, which जी helps us a lot. बिल्कुल, या It enhances our learning skills, whatever we have learned all through the journey यस now. It यस, ट्रू enhances. ट्रू। Because she has learned tarot and also I was back of her. I was trying to call her only. अच्छा, ओके। So, but for me, I can say just here and there, one or two remedies about, like Gomati Chakra I had heard. Rudraksh के बारे में तो, I mean, never. But still, अच्छा, like whatever you teach for, at least for the webinar, I make sure that I want to come and sit because the way you teach and I don't say like you are someone who poses like a guru or, sits like someone who knows everything. You नो, make us, like enjoy the session and interact with you. So that makes us learn a lot. यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Because थैंक यू I have मैम। learned different modalities past few months, I can say like into a lot of stuff. But ओके, I just wanted to know about this and if everything matches, get into it. yeah, hopefully it matches your expectation, and the thing is that both are very vast thing. Rudraksh ke to so many types of Rudraksh and all are there that it is like very vast. Yeah. And so many problems, how which Rudraksh is associated with what kind of problem, where you can take help, how you can take. So these all things are there, Yeah. related to health, related to money, relationship, for everything. It is again, it is there for everything. And Rudraksh, we all know it is very powerful thing, directly connected to the Lord Shiva. Yeah. So that is how it helps. It is, I hope it will be a fulfilling journey today for all of you. Maybe further, I to definitely want that everyone should come forward in the journey with me. But TK, sometimes it is not possible for everyone to join the class, but that is also absolutely fine. If you people come for the webinar, that also motivates me a lot, that so many people are eager to learn things. That motivates me to keep on going, keep going with the webinars or master class or classes. Yes, people are interested, people are looking for things to learn. So it is a very big thing when I see so many people joining the class. It really encourages me a lot. So very welcome. You are sharing, no, ma'am. आप अपने नॉलेज को शेयर कर रही हो, वो बड़ी बात है. Like you give your complete heart into it. So that is where we don't feel that we are lagging something. ये कुछ नहीं दे रही है, ऐसा कभी भी नहीं लगता है. जी, मैं ट्राई तो यही करती हूँ कि जितना दे सकूं. मैं कभी ये नहीं देखती कि ये कितने दिन का क्लास है, मेरा क्लास एक्सटेंड भी हो जाता है तो मैं एक दिन आगे भी ले लेती हूँ. बट
टाइम क्रंच की वजह से आई हैव नेवर एवर कट शॉर्ट ऑन द कंटेंट और ऑन द Yeah. आई मीन टीचिंग. सो इट हैपेंस समटाइम्स. एक दिन लाइक I plan for 2 days or 3 days, but it goes to 4 days also. So that is absolutely fine with me. As I always say that anytime for me, if my students are ready to come, anytime I am there to teach. So that is like I really like to connecting with people and giving something which can help them. Help them. True, true. So Thank you, thank that is what my encouragement is. you. That is what encourages me. So let's hope that today also I'm able to fulfill, by the grace of God, I am able to fulfill the expectations and able to give you some knowledge and some kind of learning. नहीं नहीं आप करते हो Thank you, ma'am. and you have a very beautiful smile, ma'am. Oh, thank you Thanks so a lot. much. Thank you, ma'am. जी स्नेहलता जी, you have raised your hand. बोलिए, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया है. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग मैम. स्विच बोर्ड का मैंने क्लास अटेंड किया था सेशन. अच्छा अच्छा, और ओके ओके. हाँ, मैंने मेरे एक फ्रेंड को एक स्विच बोर्ड दिया था. 5 दिन में उसका कुछ पैसा जो अटका था वो उसको मिल गया. वाओ, ग्रेट ग्रेट. हाँ, और दूसरी बात ये है कि हम नेपाल गए थे. जी. वहाँ पशुपतिनाथ को हमने रुद्राभिषेक कराया. ओके, तो वेरी वहाँ नाइस. उन्होंने हमको प्रसाद में 2 रुद्राक्ष की माला दी है. अच्छा, हाँ वहाँ देते हैं. हाँ, वा- वो पंचमुखी रुद्राक्ष है. हम्म. हाँ, तो एक प्रसाद समझ के हमने हमें घर में रखा है, और कभी कुछ माला जपनी हो तो उसका उपयोग करते हैं. जी, अगर जपने में यूज करते हैं तो उसको पहनिएगा मत. जी. अगर उसको माला जपने में, अगर कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं उसमें जपने में यूज करते हैं ना, तो उस माला को पहनना नहीं होता है. फिर उसको ओके सिर्फ ओके. जाप के लिए ही यूज करते हैं. हाँ उसको फिर हाँ पहनिएगा मत. हाँ हाँ, बड़े वाला ये रुद्राक्ष है, हाँ, छोटे वाले नहीं. ठीक है. कोई और नहीं, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला आपको. नेपाल का हाँ रुद्राक्ष तो सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक माना जाता है. बिकॉज वहीं से शुरुआत हुई थी, वहीं पे रुद्राक्ष हाँ का हाँ जन्म हुआ था. तो हाँ हाँ. पशुपतिनाथ में तो मैं भी गई हुई हूँ 2-3 बारी पशुपतिनाथ. मैं अच्छा. एक्चुअली 2 साल नेपाल में थी भी, मैं काठमांडू में रहती थी. ओ. तो हाँ हाँ. मेरा जाना आना होता रहता था पशुपति. अच्छा, हम्म. बहुत तो अच्छे से दर्शन हुए, अभिषेक हुआ जी, रुद्राभिषेक. चलिए, और अच्छी बात है. लक्ष्मी पूजन के वक्त हम गोमती चक्र भी रखते हैं. जी, वो उनका लक्ष्मी जी से ही कनेक्शन है. मैं हाँ भी बताऊंगी. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर, बेसिक इंफॉर्मेशन में जरूर थोड़ा सा दे दूंगी. एंड देन 1-2 रेमेडीज भी बताऊंगी हाँ, कि तो ये 2 कैसे. बातें जानी पहचानी लग रही, इसलिए ये वेबिनार में अटेंड कर रही हूँ. बिल्कुल एनिमल बिल्कुल. टोटम का मैं सोच रही थी, लेकिन उसके बारे में आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दैट. बहुत सो अच्छा है वो मोडालिटी भी बहुत अच्छा है, काफी हेल्प करता है. ओके. कोई नहीं, आपको नेक्स्ट टाइम आगे जब कभी चांस मिले, वो जब हाँ आपकी कॉलिंग होगी तो आप अपने आप उसमें कनेक्ट हो जाओगे. अभी शायद टाइम नहीं था. ओके ओके. हाँ. जी, और सपने भी बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं मैडम. चलिए, अच्छी बात है. हाँ, अब सपने में नाग आया था जिसका मुंह गुलाबी था. अच्छा, तो ठीक है. मैंने स्नेक का सपना सपना आना इज द मैसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ओके. वो ट्रांसफॉर्मेशन का मैसेज होता है, तो अच्छी बात है कि आपको दिखे. हाँ, हम्म, चलिए, और बहुत 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 सारे. वेलकम मैम. ओके 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 मैडम, यू या यू कैन टेक योर टाइम. या मैम. रेणुका जी, आपने हैंड रेज किया है, बताइए. ये मैं लास्ट मतलब ले लेती हूँ, उसके बाद वी विल स्टार्ट द क्लास. ऑलरेडी 20 मिनट्स हो गए हैं. हाँ जी, रेणुका जी. जी, बोलिए मैम. मैडम, कर्नाटक से बात कर रही हूँ. एक मुखी जी रुद्राक्ष के बारे में मैं जानना चाहती हूँ मैडम. जी, मैं मैं नेपाल देख. से मंगा के पहना है. अच्छा, हाँ,
ठीक है, जरूर, अगर इसमें है तो मैं बता दूंगी। अगर कि एक मुखी से 21 मुखी तक रुद्राक्ष की इंफॉर्मेशन किस लिए होता है, क्या है, वो है हमारे डिटेल कोर्स में है वो। मैं देखती हूँ, अगर एक मुखी इसमें है तो मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। अभी श्रुति मैम ने हैंड रेज किया है। जी मैम, बोलिए। जी मैम मैम। मेरे पास 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत सारे हैं, नेपाल फाइव से आए मुखी हुए। जो पंचमुखी जो होता है वो कॉमन है, प्रॉब्लम नहीं है। आप उसको लाइक वो किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं। अच्छी चीज है, अच्छा है। पंचमुखी रुद्राक्ष सबसे ज्यादा कॉमनली होता है, मैं और अपने बहुत मुन्ना सारे। को पहना भी सकती हूँ ना मैम? अगर आपने उस सेफ्टी। माला की कभी जप की है तो नहीं पहनाना नहीं, है। मेरे पास लूज है, लूज है, मेरे अच्छा, पास लूज लूज है बहुत तो सारे, इतने हाँ, सारे हैं। लूज है तो पहना सकते हैं। मेरे पास इतने सारे हैं लूज में। हाँ, तो पहना सकते हैं, बट वही है, एक बार चेक कर लीजिएगा ऑथेंटिक है कि नहीं। ऑथेंटिक है मैम, नेपाल से आए हुए हैं सारे। हाँ, तो फिर ठीक है, बिंदास पहना मेरे दीजिए फादर फिर। मेरे फादर इन लॉ के उनके गुरुजी ने उनको दिया था। पहना दीजिए फिर, बिना कोई टेंशन के, भगवान का नाम लेकर पहना दीजिए। मैं पहना दूं ना, मेरे को मतलब याद आई थी तो मैं बोली पूछूंगी मैम से। मेरे पास बहुत सारे मतलब रुद्राक्ष मेरे पास मैम, नो मतलब मिनिमम तो मिनिमम 200 पीस है। हाँ, तो ठीक है, एक माला बना के पहना दीजिए। जी अलका मैम। जी मैम। मैम अनम्यूट करिए। अभी जी। आ रही है आवाज? हाँ जी, अभी आ आ रही रही है, है? आ रही है, आ रही है। हाँ, तो लास्ट अति श्रावण आया था, अधिक मास में। जी। तभी हमने अति रुद्र करवाया था, और तभी ओके। हमने नेपाल से 9 फीट का शिवलिंग बनवाया था। ओके। आपको अति रुद्र तो पता ही होगा कि इसमें 100 पंडित लगते हैं, और मोर देन 24 lakhs उसमें आहुति जाती है। जी। और फिर मेरे घर में वो नर्मदेश्वर शिवलिंग भी है, जिसमें जी। 9 days हमको अलग अलग रस से उसका अभिषेक करना होता है। और जी। अभी जी। जो श्रुति मैम बता रही है, मेरे पास जो सबके घरों में गेहूं और चावल के बड़े बड़े पीप होते हैं ना, वो फैमिली के लिए जी। हम जी। पूरे साल का भरते हैं ना, जी। जी। वैसा रुद्राक्ष मेरे पास है। पूरा भर के ओहो। पड़ा है। ड्रम्स के ड्रम्स पड़े हैं, कहने का मतलब। और वो भी ओहो। नेपाल से आया था, क्योंकि मैं कैलाश मानसरोवर 8 बार गई हूँ, और जी। नेपाल तो जैसे मेरा घर है। और हम्म। ये अतिरुद्र करवाया था, तो रुद्राक्ष आपको किसी को भी चाहिए ना, तो ये मेरा अतिरुद्र वाला प्रसाद वाला है। जी। तो आई एम वेरी हैप्पी टू गिव यू एज अ प्रसाद। श्योर जो मैम। आज के वेबिनार में जो लोग आए हैं, जी। और आज मैं रुद्राक्ष की वजह से खींच के आ गई हूँ ये वेबिनार में। जी। मेरे घर में गेस्ट है, मेरी फ्रेंड्स, मैंने बोला था वो आए हैं, वो कल जी। जा रहे जी। हैं, जी। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये आज रुद्राक्ष का है, नाग पंचमी है, तो आज मुझे अटेंड तो करना ही है। चलिए, ठीक है मैम, तो स्टार्ट करते ओके। हैं। या स्टार्ट करते हैं थैंक फिर यू। क्लास। काफी सारे लोग यहाँ पे नए हैं जो मुझे नहीं जानते हैं, तो उन सब के लिए मेरा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि मेरा नाम अनुराधा है। मैं हैदराबाद में रहती हूँ। मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ एंड मल्टी मोडालिटीज एक्सपर्ट हूँ। मल्टी मोडालिटीज मतलब ऐसे जो रेमेडियल चीजें होती हैं, या इस तरह के जो मोडालिटीज होते हैं, उसमें मैंने काफी सारे कोर्सेज कर रखे हैं और काफी सारे प्रैक्टिसेस करती हूँ, और उनमें से एक है ये रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र। मैं न्यूमरोलॉजी में भी प्रैक्टिस करती हूँ, रेमेडीज में भी। अब जब न्यूमरोलॉजी करती हूँ तो डेफिनेटली जब प्रॉब्लम बताऊंगी तो मुझे रेमेडीज भी चाहिए होंगे देने के लिए। न्यूमरोलॉजी में भी है काफी रेमेडीज, बट उसके अलावा भी एडिशनल सपोर्ट के लिए एडिशनली आपको हेल्प करता है, फास्ट हेल्प करता है उन चीजों के लिए। जब आप जितनी ज्यादा चीजें जानते हैं उतनी ज्यादा आपकी हेल्प होती है। तो उसी में से एक है आज हमारा ये रुद्राक्ष का एंड गोमती चक्र का। अब रुद्राक्ष सबको पता ही होगा कि जैसे इसका नाम ही है रुद्राक्ष। सो ये रुद्र यानी शिव के आंसुओं से बना है। उनका आंसू गिरा था जहां पे, वहां पे ये आया था।
तो इसलिए रुद्राक्ष को सीधा सीधा शिव जी से कनेक्ट करते हैं और बहुत पावरफुल मानते हैं। इसमें कई तरह के रुद्राक्ष होते हैं, जिसको मुखी बोलते हैं। मुखी का मतलब कुछ नहीं, उसपे लाइन होती है। अब वो जितने लाइन होते हैं उतना मुखी उसको बोलते हैं। अगर एक ही लाइन है उसपे तो उसको एक मुखी बोलते हैं, दो है तो दो मुखी, तीन है तो तीन, ऐसे ही करते करते यहाँ पे 21 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं। और गोमती चक्र जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गोमती रिवर में मिलता है, इसीलिए इसका नाम गोमती चक्र है। ये इस टाइप का होता है, इस तरफ ऐसा चक्र के जैसा इसमें बना हुआ होता है, इसीलिए इसको गोमती चक्र बोलते हैं। ये ऐसा होता है। इसका कनेक्शन लक्ष्मी जी से माना जाता है। तो काफी सारे चीजों में गोमती चक्र का, हम मनी वाले चीजों में और किसी भी चीज में वैसे गोमती चक्र का भी इस्तेमाल होता है। और आप लोगों को दिख रहा है ये गोमती चक्र। तो अब ये जो दोनों चीजें हैं, रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र, दोनों अपने आप में काफी बड़ा सब्जेक्ट है। काफी चीजें हैं इनमें, इनकी काफी इंफॉर्मेशन है, काफी डूज एंड डोंट्स हैं जो जानने होते हैं, करने होते हैं। इनके साथ रिचुअल्स कर सकते हैं, रेमेडीज कर सकते हैं, जो किसी भी आपके लाइफ के किसी भी प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हो सकते हैं। अब किस चीज में कौन से मुखी रुद्राक्ष लेंगे या कितने गोमती चक्र लेंगे, किस टाइप से उसके साथ क्या रिचुअल करेंगे, कोर्स में हमें यही सीखना होता है। सो अब आज का सबसे पहले तो मैं क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में ही काफी इंटरेक्शन हो गया है, तो मैं अब आपको एक रेमेडी देती हूँ। सबसे पहले ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज हटाने के लिए है, तो सुन लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। अगर इफ यू वांट टू मेक अ नोट, प्लीज मेक अ नोट। इसको ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज हटाने के लिए जो है, ये गोमती चक्र का रेमेडी है जो मैं आपको दे रही हूँ। इसके लिए आपको चाहिए एक गोमती चक्र और थोड़ी सी हल्दी। ठीक है। एक येलो कलर का या ग्रीन कलर का छोटा सा पीस ऑफ क्लॉथ ले लेंगे, और इसमें हम वो गोमती चक्र रखेंगे, उसमें हल्दी पाउडर रखेंगे। मतलब हल्दी हल्दी पाउडर जो हो वो प्लीज, जो किचन में हम खाने पीने के लिए यूज करते हैं वो हल्दी हम नहीं लेंगे, जो हम पूजा के लिए लेते हैं, या फिर फ्रेश, अगर पूजा में नहीं है तो फ्रेश हल्दी का पैकेट लाएंगे। ट्राई करिएगा कि पूजा की दुकान वाली हल्दी लें, और उस कपड़े में वो गोमती चक्र रखेंगे, हल्दी रखेंगे और उसको बांध लेंगे। और अगर शॉप है, आपका बिजनेस है, तो बिजनेस वाली जगह पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देंगे इसको। और अगर बिजनेस नहीं है, काम कर मतलब जॉब करते हैं, तो घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख देंगे। इसको किसी भी शुक्ल पक्ष के किसी भी फ्राइडे के दिन करेंगे। और अगर ब्लॉकेज बहुत टाइम से आपको फील हो रही है कि ये ब्लॉकेज बहुत दिनों से चल रही है, कि पैसा हमेशा फंसा रहता है या आता नहीं, जितनी मेहनत करते हैं उतना नहीं आता, कहीं दिया तो वो रिटर्न नहीं आ रहा, और ये बहुत टाइम से चल रहा है, तो एवरी फुल मून, जो पूर्णिमा जिसको बोलते हैं, उस दिन भी कर सकते हैं। हर फुल मून के दिन वो पुराने वाले को डिस्कार्ड कर देंगे और फिर एक नया बना के रख देंगे। जब बना के रख रहे हैं तो डेफिनेटली किसी भी रेमेडी में आपकी इंटेंशन, अफर्मेशन शुक्ल पक्ष में फ्राइडे के दिन, और जब भी बना रहे हैं तो आपकी इंटेंशन, आपका अफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जो भी ब्लॉकेज फील हो रही है वो हट गई है,
ऐसा इंटेंशन देकर कि अब आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो गया है, जो भी ब्लॉकेजेस थे खत्म हो गए हैं। हमेशा आपके घर में, आपके बिजनेस में, आपके वर्क में मनी का फ्लो हमेशा बना रहता है, सेविंग्स होती है, खर्चे लाइक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस नहीं आते। ऐसे इंटेंशन के साथ आप इसको रख लेंगे। ठीक है। अब गोमती अभी रेमेडी तो कर देते हैं, कोई भी रेमेडी करेंगे उसके साथ अपनी एक्शन कंटिन्यू रखेंगे। हमेशा हर क्लास में बोलती हूँ कि रेमेडी का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने रेमेडी कर दी और उसके बाद हाथ पे हाथ रख के ऐसे करके बैठ गए। नहीं, आप जो कर रहे थे वो अपनी मेहनत, अपना काम, अपना एफर्ट डालते रहेंगे। रेमेडी अपना काम करेगी कि आपके रास्ते के बाधाओं को हटाएगी, ऑब्स्टेकल ब्लॉकेजेस को रिमूव करेगी, बट आप अपना काम करते रहेंगे। ठीक है। सो कभी भी ऐसा नहीं कि रेमेडी कर लिया तो उसके बाद बस अब सब ठीक है, खत्म, रेमेडी कर दी अब बैठ गए। पैसे अपने आप तो नहीं आएंगे, आपको रास्ते मिलते जाएंगे, सारी चीजें आसान होती जाएंगी उससे, बट अपनी एक्शंस आपको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मुझे रिएक्शन में थम्स अप दे दीजिए। मैम चलिए जी। पुराना क्या करना है गोमती चक्र उसका? पुराने को मैम जल प्रवाह कर देना है या किसी पेड़ के नीचे दबा देना है। ओके। अगर आपको उतना ज्यादा ब्लॉकेज फील नहीं हो रहा है तो आपने एक बार कर दिया और आप रहने दे सकते हैं उसको फॉर सम टाइम। बट ऐसा लग रहा है कि ब्लॉकेज बहुत हैवी है, तो आप क्या करेंगे, हर पूर्णिमा पे करेंगे। और पूर्णिमा पे करेंगे तो नए वाले को रखेंगे और पुराने वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, या तो रनिंग वाटर में फ्लो करेंगे या फिर पेड़ के नीचे दबाएंगे। अगर वाटर कौन सी में, पेड़? कौन सी कोई भी पेड़ चलता है, पेड़ कोई भी हो चलता है। और क्योंकि ये नेगेटिविटी रिमूवल है तो घर के अंदर इसको नहीं करेंगे। मतलब पेड़, मतलब घर में अगर कोई फ्लावर पॉट है, आपने प्लांट्स लगा रखे हैं, तो उस गमले में आप नहीं करेंगे। आप क्या बोलते हैं, घर से बाहर ही करेंगे। और रनिंग, अभी वाटर फ्लो कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखना है कि वाटर रनिंग वाटर होना चाहिए, स्टैग्नेंट वाटर नहीं। किसी भी पॉन्ड में या ऐसे जगह पे नहीं करेंगे, रिवर में करेंगे जहाँ पानी बहता रहता है, रुका हुआ नहीं रहता, वैसे जगह पे करेंगे। और जी शकुन जी बोलिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, आपका हैंड रेज है। जी बताइए मैम। मैम मैं वो क्या बोलते हैं, मैंने शिव जी को चढ़ाया हुआ था 7 दाना वाला रुद्राक्ष, 7 दाना, तो वही यूज कर सकते हैं क्या दोबारा? शिव जी 7 भगवान को लगाया था घर में। 7 दाना नहीं समझी मैं, वो 7 सात 7 मुखी मनी बोल रहे आएगा। क्या? नहीं 7 मुखी नहीं, 5 मुखी का, लेकिन 7 बॉल 7 अच्छा 7 पीसेस, ओके ठीक है। वो लगाया था, तो वही यूज कर सकते हैं क्या रेमेडी में? किस में, रेमेडी में? कर सकते हैं मैम, भगवान को ही चढ़ाया है, कर सकते हैं। बट प्रेफरेबली हम जब कोई रेमेडी करते हैं तो फ्रेश चीजें लेके करनी चाहिए। और फिर से एक बात बता देती हूँ, इस रेमेडी, इन चीजों की रेमेडी में भी क्लेंजिंग करना मस्ट है। चाहे वो रुद्राक्ष की कर रहे हो या गोमती चक्र की कर रहे हो, हम जब भी बाहर से कोई चीज लेके आते हैं, हमने तो उगाया नहीं है, हमने सीधा जाके रिवर से लाया नहीं है, या पेड़ से हम सीधा तोड़कर तो नहीं ला रहे हैं, तो वो कई हाथों को टच करते हुए, कई जगह से, कई एनर्जीज के थ्रू हम तक पहुंची है। तो वी ऑल्सो डोंट नो, हमें भी नहीं पता कि कितनी नेगेटिव। अपना ही घर का था। अच्छा, नहीं ऐसे भी कभी भी रेमेडी के लिए जब हम कोई सामान लाते हैं तो उसको पहले हम क्लेंजिंग करते हैं, तभी उसके साथ रेमेडी स्टार्ट करते हैं। तो अभी क्या करना है कि आपने जो ये रुद्राक्ष या गोमती चक्र जो भी लाया है जिससे आप रेमेडी करेंगे, पहले उसकी क्लेंजिंग करेंगे। क्लेंजिंग आप गंगा जल से धो के कर सकते हैं,
रॉ मिल्क, कच्चा दूध जो होता है उसमें धो सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, स्मोक, अगरबत्ती जला के उस स्मोक के ऊपर उसको 7 टाइम्स क्लॉकवाइज घुमाकर उसकी क्लेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। कभी भी आप रेमेडी के लिए, नॉट ओनली विथ रुद्राक्ष, ये किसी भी तरह के रेमेडी में जब आप लेकर आते हैं कोई भी सामान बाहर से रेमेडी करने के लिए, तो उसकी क्लेंजिंग, चाहे वो थ्रेड हो, चाहे वो गोमती चक्र हो, चाहे वो आपका रुद्राक्ष हो, जो भी आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं रेमेडी के लिए, उसकी क्लेंजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो पहले से ही उसमें अगर नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो आपकी रेमेडी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। और देखिए, गोमती चक्र और रुद्राक्ष के जो रेमेडीज होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, बिकॉज ये अपने आप में बहुत सक्षम चीज है जो हर चीज को सिर्फ खुद से हटा सकता है। तो इसके साथ बहुत सारा चीजों का मिलना मिलाना इज नॉट मैंडेटरी की हो। सिर्फ रुद्राक्ष से या सिर्फ गोमती चक्र से भी हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स अपने सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है, नेक्स्ट रेमेडी दे रही हूं, ये भी गोमती चक्र का ही है। दिस इज फॉर द इविल आई। अगर बुरी नजर, घर में नजर लगती है, घर को नजर लगती है, घर के किसी लोग को नजर लगती है, तो एक गोमती चक्र लेंगे और इसको एक ब्लैक कलर, यही गोमती चक्र एक ही लेंगे, ठीक है, और एक ब्लैक कलर के कपड़े में डाल देंगे और उस कपड़े को टाई कर लेंगे। चाहे तो वो कपड़े से ही नॉट बना सकते हैं, नहीं तो आप थ्रेड से भी बांध सकते हैं। अगर आप थ्रेड यूज कर रहे हैं तो ब्लैक थ्रेड यूज करिएगा, नहीं तो कभी होता है ना ऐसे, हम कपड़े में डाल के कपड़े से ही ऐसा नॉट बना ले सकते हैं। और उसको घर के एंट्रेंस पे चले जाइएगा, घर के एंट्रेंस से उसको 7 टाइम्स, एंट्रेंस अगर घर घर लगता है कि घर की नजर उतार रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज एंट्रेंस पे खड़े होके एंटी क्लॉकवाइज उसको 7 टाइम्स घुमा लीजिएगा, अपने इंटेंशन देते हुए कि इस घर में, मेरे घर में जितनी भी कोई बुरी नजर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई भी नेगेटिविटी है, जाने अनजाने किसी ने की हो, कराया हो, जो भी, ये सब अभी खत्म हो गई। ठीक है, और इसको क्या करेंगे, आप ये ट्यूसडे या सैटरडे के दिन कर सकते हैं। रात भर के लिए इसको डोर पे हैंग कर देंगे, बाहर मेन एंट्रेंस पे बाहर की तरफ से लटका देंगे। ठीक है, रात भर के लिए। और अगली सुबह इसको ले जाएंगे और जल प्रवाह कर देंगे, या तो जल प्रवाह कर देंगे या फिर मिट्टी के नीचे, मतलब किसी पेड़ के नीचे, मिट्टी के नीचे दबा देंगे। अब ये आप अपने वर्क प्लेस की भी कर सकते हैं, अपने घर की भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ घर का ही करना है, आप घर की भी कर सकते हैं, और बिजनेस है तो वर्क प्लेस की भी कर सकते हैं। ये किसी भी ट्यूसडे या सैटरडे को कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली हम इविल आई वाली कोई भी रेमेडी जो है वो ट्यूसडे या सैटरडे को ही करते हैं। ठीक है, जी मैम, आपने फिर से हैंड रेज किया है या आपने हैंड लोअर नहीं किया था? या दीप्ति मैम, टेल मी। आपने बताया कि डिस्कार्ड कैसा करना है, लाइक दैट इज व्हाट आई मिस्ड आउट, कैन यू प्लीज रिपीट इट? Yeah, you have to flow it in the running water or dig in under any tree. Okay. If you are flowing it in the water, it has to be running water, not stagnant water. I get रुका it. हुआ पानी नहीं होना चाहिए।
Okay, because we are in apartments, that's what I was wondering where I can go and, wherever we go, there are houses in Bangalore. Yeah, I know. The problem is that only these days ये कोई भी रेमेडी करते हैं तो डिस्कार्ड करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, Yes. क्योंकि नॉट ओनली इन बैंगलोर, मोस्ट ऑफ द सिटीज लाइक एवरीवेयर Yeah. ओनली हाउसेस आर देयर. Yeah. तो है थोड़ा मुश्किल, बट कहीं तो भी थोड़ा सा लाइक यू जस्ट सी वॉट Okay. एवर बेस्ट पॉसिबिलिटी इज देयर, दैट Okay. वे यू डू. और करना तो डिस्कार्ड तो करना पड़ता है. Yeah. तो देखिए, आई थिंक बैंगलोर में भी रनिंग वाटर जैसा कुछ है नहीं ना. नहीं, we don't have. जो भी है वो लेक्स वगैरह ही हैं. Yeah. It is. Yeah, the same problem I face because in Hyderabad also nothing is there. Okay. एक ही river थी, Musi River, which is Oh. dried now. So Oh. they are like here they are trying to revive it, but I don't know how many years it is going to take. तो बाकी के जितने हैं सारे lakes ही हैं, and that too all man-made lakes are Yeah. there. तो That's true. बहुत मुश्किल है हमारा, मतलब मुझे भी कुछ करना होता है तो फ्लोइंग इन द रनिंग वाटर तो मेरा शायद कभी हो ही नहीं पाता है. सो आई मोस्टली गो एंड डिग इन समवेयर. Okay. और तो कोई ऑप्शन होता नहीं So है. it has to be under some tree or something only? मोस्टली किसी ट्री के नीचे जाके थोड़ा सा ऐसे like little you take out the mud and then put it and cover it again. Okay. Ma'am, probably you'll be sharing the record also, right? Yeah, I will be. Okay. Definitely I will be. Thank you. Because there are some, I can say, I call it as energy glitches because of rains. Connectivity issues are happening. That's why. अच्छा. हाँ. Thank you, ma'am. Thank you. या मैम, वेलकम. सुधा मैम, यस, घर के नीचे पार्किंग में बाहर जाकर कहीं भी यू कैन डिग इन अंडर द ट्री, कहीं पे भी कर सकते हैं. और स्नेहलता मैम, योर हैंड. ये नजर लगने के क्या लक्षण होते हैं? नजर लगने के कई सारे लक्षण होते हैं. फॉर नो रीजन बार बार सिकनेस आना, कई बारी सिकनेस का पता ना चल पाना, तबीयत खराब तो हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, बट कुछ भी डायग्नोस नहीं हो रहा है, हेवीनेस फील होना, ऑल ऑफ अ सडन बहुत उदास फील करने लगना, किसी चीज में मन नहीं लगना. तो इस सब टाइप की चीजें होती है कि जिससे आप कर सकते हैं कि नजर है, ये नेगेटिव, कोई नेगेटिव चीजों का इम्पैक्ट है करके हम जान सकते हैं. सडनली कभी एकदम अच्छे रहते हैं और अचानक से तब लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा, कुछ हेवीनेस फील हो रहा, हेडेक हो रहा, किसी से बात करना मन नहीं कर रहा, या काम बार बार रुकना. कुछ भी करने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हो गया और लास्ट मिनट पे चीजें ड्रॉप हो जाती हैं. यस, यॉर्निंग भी है, बार बार यॉर्निंग. सो इन चीजों से हम पता कर सकते हैं कि ये अच्छी जॉब नजर में है. रहने के बावजूद भी काम में अड़चने आना वगैरह जी ऐसा जी जी, ओके, बिल्कुल नजर लग जाती है. जी, बिल्कुल. और सी हम बाहर जाते हैं, इतनी एनर्जीज से हम लाइक वी कम अक्रॉस सो मेनी एनर्जीज, हम इतने एनर्जीज को दिन भर में अपनी तरफ लोगों से मिलते हैं, भीड़ भाड़ में जाते हैं. यू नेवर नो कहाँ पे कितनी पॉजिटिविटी थी, कितनी नेगेटिविटी थी. तो हमेशा बेटर होता है कि एक तो मैं रिचुअल बता देती हूँ आप लोगों को सबको. अगर like it is not nowhere concerned with the रुद्राक्ष एंड गोमती चक्रा, बट एक रेमेडी बता देती हूँ. कभी भी बाहर जाके आते हैं तो रॉक सॉल्ट से अपना हैंड वॉश कर लीजिए, और ऐसे करके थोड़ा सा रॉक सॉल्ट हाथ में लीजिए, अच्छे से थोड़ा पानी डालकर अच्छे से सब तरफ से, ऐसे जैसे हम हैंड वॉश करते हैं ना अपना. कोरोना के टाइम पे तो पूरा बताया गया था कि हाउ टू वॉश योर हैंड. सो नाउ आई थिंक वी ऑल नो कि हैंड वॉश कैसे करते हैं. अच्छे से हैंड वॉश कर लीजिए रॉक सॉल्ट से. तो ये काफी हद तक, बहुत हद तक ये डे टू डे बेसिस पे आपकी नेगेटिविटी खत्म करती है. तो कभी भी याद रखिए, पब्लिक प्लेस में जाके आए हैं, कहीं बाहर जाके आए हैं, बहुत लोगों से मिलकर आए हैं, जैसे हम काम के लिए जाते रहते हैं,
तो हर दिन, या यस मैम, दैट हेल्प्स, यस। तो हर दिन नियम बना लीजिए कि थोड़ा सा रॉक सॉल्ट हाथ में लें घर आने के बाद और हैंड वॉश कर लें उससे। इससे आपके सारी नेगेटिविटी आपकी निकल जाती है। तो ये एक जेनरिक जनरल रेमेडी है जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं सॉल्ट की। और ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है जी, तो 7 बार, 7 टाइम्स, यस। और ये ऊपर से नीचे करना है या सर ऐसे से? ऊपर से नीचे, ओके। ऊपर से नीचे की तरफ। और जब भी कर रहे हैं तो आप बोल के करिए दैट आपके इस घर में जो भी नेगेटिव चीजें हैं, नेगेटिव एनर्जी है या कोई भी नेगेटिविटी है, तो वो अभी आज से खत्म। अब यहाँ से वो गई, निकल गई, ये सब अब इसमें आ गई है और कल आप इसको बाहर भेज देंगे। सो इंटेंशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर चीज उसी से काम करता है बेसिकली। सी दीज मीडियम्स आर मेंट टू इंक्रीज योर बिलीफ। सो मेन चीज है आपकी इंटेंशन और आपका बिलीफ। अगर आप बिलीव करते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बिलीव नहीं करते तो नथिंग वर्क्स। सो सबसे बड़ा चीज जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वर्क्स इज योर ओन बिलीफ सिस्टम। और मैंने पहले भी आई थिंक 2-3 क्लास पहले किसी वेबिनार में सेम चीज बोली थी कि अगर आप अपनी लाइफ में पीछे जाकर देखेंगे, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपने पास्ट को जाके ना, तो आप ऑलरेडी नोटिस करेंगे कि आपने लाइफ में बहुत सारे इम्पॉसिबल चीजें कर रखी हैं ऑलरेडी। क्योंकि और जब वो काम आपने किया ना, जब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं था और आपके पास डाउट नहीं था और आपने कर लिया, तो अब भी जब कोई चीज होती है और रेमेडी करने जाते हैं तो उसी भरोसे के साथ करिए कि बस ये मैंने कर दिया, ये मैंने भगवान को, यूनिवर्स को दे दिया है और ये हो गया। अब आपको लॉजिक करने की, आपको उसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कब, कहाँ, कैसे होगा। दिस इज नॉट आवर वर्क टू डू। You have to just keep telling yourself that it is done, it is done, it is done, and it will be done. अब किसी पर्सन के वारना है तो फोटो पे भी कर सकते हैं? कर सकते हैं, डिस्टेंट, पर्सन साथ में नहीं है तो कर सकते हैं। हाँ, डिस्टेंट उनके हीलिंग नाम की के तरह। साथ इंटेंशन दे के कर सकते हैं। ओके ओके। आप उनके नाम के साथ इंटेंशन दे दीजिए और उनकी फोटो से कर सकते हैं। ओके। जी ठीक है, थैंक यू। जी अमित सर बोलिए। मैम 2 क्वेरी है। जी, पहले आपने पहला रेमेडी जो बोला ना, हल्दी और हल्दी का, गोमती चक्र, तो उसमें हल्दी का पाउडर यूज करना है या पाउडर, हल्दी की गांठ? पाउडर, पाउडर। ओके, ओके। और नेक्स्ट जो था, आपने अभी जैसे बोला ना कि रॉक सॉल्ट से हैंड वॉश करना है, तो उसके लिए कोई एफर्मेशन है? जैसे वो एक चीज है, आई लव सॉल्ट और सॉल्ट लव वाटर, ऐसा कुछ तो भी है? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। इट इज नॉट वो स्पेल टाइप की चीज है, वो जरूरी नहीं है। आप सिंपल हैंड वॉश कर लेंगे रॉक सॉल्ट से। अफर्मेशन कुछ नहीं है कि भाई जो भी नेगेटिविटी थी इस सॉल्ट और इस पानी में बह गई, बैग है। ओके, काफी है। थैंक ये यस। डेली बेसिस पे जब भी क्या होता है ना, जब हम अकल्ट में होते हैं तो हम ऐसे भी जब लोगों से मिलते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो किसी न किसी नेगेटिव चीज से डील कर रहे हैं तभी हमारे पास आते हैं। ठीक है, तो जब वो हमसे वो चीजें शेयर कर रही होती है तो वो एनर्जी हम ही तक पहुंच रही है, उनकी वो सारी एनर्जी हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो वैसे भी जो अकल्ट में है उनको तो ये करना ही चाहिए। क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि किसी क्लाइंट से मिलने के बाद आप बहुत थके हुए या बहुत हैवी फील करते होंगे, ये और कुछ नहीं है, उनकी नेगेटिविटी आपने एब्जॉर्ब की है। क्योंकि उन्होंने आके आपसे सारा कुछ बताया तभी तो आपने उनकी हेल्प करी। तो उनकी सारी नेगेटिव बातें जो उन्होंने उनकी लाइफ में हो रही है जो बोली, अब वो आपने एब्जॉर्ब कर ली है। तो हमेशा हमारे को तो डेफिनेटली करना चाहिए कि जब भी हम कोई क्लाइंट से मिलते हैं या कुछ, तो हमें जरूर हैंड वॉश कर लेना चाहिए। हम तो यस, सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि हम हमेशा बस यही तो डेफिनेटली। सुन रहे होते हैं कि लाइफ में ये ठीक नहीं चल रहा, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, नजर लगी हुई है, बच्चे की तबीयत खराब है, बच्चा पढ़ता नहीं है, पैसे आते नहीं है, कर्जे हो रखे हैं। तो सारे तो हम ऐसी ही चीजें सुन रहे हैं। तो हम क्या सुन रहे हैं, तो सारा दिन हम लोगों को बोलते हैं कि नेगेटिव मत बोलो मत बोलो, बट हम तो सारा दिन वही सुन रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा हम ही उसको अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए हमें तो बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो अकल्ट में है उनको बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि अपनी प्रोटेक्शन, अपनी क्लेंजिंग जरूर करें एवरी डे। यस मैम, यस, थैंक यू। राइट सर। जी श्रुति मैम। मैम कुछ रेमेडी, मेरे को स्पेशल रेमेडी दीजिए ना मुन्ना के लिए। नजर उतारिए रोज। उसके मैम नजर ही है, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, इसके सिर्फ नजर है मैम। उतारिए रोज मैं नजर का उतारिए। सारा चीज कर रही हूँ, कुछ स्पेशल आप बताइए मैम नजर का। स्पेशल बताओ। वो मैंने ठीक है, सॉल्व बर्निंग सॉल्ट वाला किया था मैम, लेकिन कंटिन्यू नहीं हुआ, उसको एडमिट करना पड़ गया था, तो हॉस्पिटल में हुआ ठीक नहीं। है, कोई बात नहीं, वो एक बार डिसकंटिन्यू हो जाता है तो फिर से शुरू कर सकते हैं। कल ट्यूसडे है, कल स्टार्ट कर दीजिए। बस स्टार्ट करके 7 डेज कंटिन्यू करना है उसको, उतना ही है। ठीक है, मैम वो सॉल्ट पूरा ब्लैक नहीं होगा? नहीं होगा। पूरा ब्लैक नहीं जला, मैंने मैंने इतना सारा कोई बात कपूर नहीं, डाला था मैम उसके लिए, लेकिन कोई पूरा बात ब्लैक नहीं कोई हुआ। कोई बात नहीं। बर्निंग सॉल्ट है, ब्लैक सॉल्ट नहीं है वो। बर्निंग सॉल्ट है वो, उसमें जला दिया तो बस है। वो बर्न कर रहे हैं, वो जला दिया तो बस है। ब्लैक नहीं भी हुआ तो उससे कुछ नहीं। ब्लैक सॉल्ट अलग होता है उसको। वो मेरे सॉल्ट यस। वाले क्लास में है। वो उसको मैं विचेस सॉल्ट इसको भी मैम अभी बोलते हैं। सॉल्ट के वाटर से नहलाती भी हूँ मैं। हम्म, इसको मैं डेली बोल डेली ठीक सॉल्ट है। वाटर से नहाओ। कोई चीज हुई है, इतनी ज्यादा हो गई है तो थोड़ा सा निकलने के लिए भी वक्त लेगा। तो आप कंटिन्यू करते रहिए, अपना काम आप करते रहिए, चीजें होंगी, आप डोंट वरी। कोई टेंशन नहीं मत लीजिए, आई एम बस नॉट। करते हैं। हाँ, बस करते रहिए। वो बर्निंग सॉल्ट कल से स्टार्ट कर दीजिए, 7 डेज तक कंटिन्यू करिए उसको। ठीक है, चलिए। ठीक है, फिर मैं एक रुद्राक्ष का भी दे देती हूँ रेमेडी। रुद्राक्ष के बारे में तो जैसा मैंने कहा कि इसको, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। बहुत गोमती चक्र में भी है और रुद्राक्ष में भी है। बहुत सारे उनके बेसिक्स रूल्स हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उनकी क्लेंजिंग है, उनका रियल होने का पहचान करना। क्योंकि हर चीज का फेक आ जाता है, रियल आते ही उसका रेप्लिका बन ही जाता है। तो ये सारी चीजें जाननी है तो इस एक क्लास में तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बट फिर भी रेमेडीज दे रही हूँ। और एक एक क्या बोलते हैं, पहचान तो मैं बता देती हूँ। सर्टिफाइड एंड ऑल तो आजकल मिल ही जाता है। बट मुझे एक डाउट हमेशा आता है कि जहाँ पूरी चीज नकली बन गई है, वहां पे एक नकली सर्टिफिकेट बनाना कितना ही मुश्किल है। जब वो पूरा प्रोडक्ट नकली बन सकता है तो सर्टिफिकेट नकली बनाना कितना ही मुश्किल काम है। तो मुझे ना, जब भी कहते हैं कि इट इज सर्टिफाइड, तो मुझे उस उनके सर्टिफिकेट पे ही डाउट आता है कि क्या सर्टिफिकेट रियल है। तो सर्टिफिकेशन पे कितना भरोसा करें मुझे भी नहीं मालूम। ऑफ कोर्स अब हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है। हम लोग कहते हैं तो हम उन पे भरोसा करके, भगवान पे भरोसा करके चीजें करते हैं। बट यस, एक बार ही मुझे ये क्वेश्चन, आई डोंट नो और कितने लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा आज तक या नहीं, बट मुझे ये सवाल, जैसे ही वो बोलते हैं ना, चाहे वो क्रिस्टल हो, चाहे वो रुद्राक्ष हो, चाहे जो भी ऐसी चीज, जेमस्टोन हो, कि इट इज सर्टिफाइड, तो मुझे समझ में एक हमेशा ये क्वेश्चन आ जाता है सुनते कि अगर जेमस्टोन नकली बना सकते हैं, रुद्राक्ष नकली बना सकते हैं, गोमती चक्र नकली बना सकते हैं, तो सर्टिफिकेट नकली बनाना कितना मुश्किल काम है। सो सर्टिफिकेट पे हम कितना भरोसा कर, अब सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट कैसे लें? कि अब ये सर्टिफिकेट रियल है, फिर उसके लिए एक सर्टिफिकेट सो ये एक पता नहीं हाउ टू ट्रस्ट ऑन दोज थिंग्स ऑल्सो। तो मैं एक चीज तो बोलूंगी कि रुद्राक्ष के लिए एक पहचान कर सकते हैं आप, वाटर टेस्ट जो होता है उसका। आई होप पता होगा शायद मैक्सिमम लोगों को। नहीं पता है? पता है? नहीं पता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। ग्लास में पानी लेना है, रुद्राक्ष को उसमें डाल देना है। अगर वो डिप कर गया, नीचे जाके बैठ गया, तो वो ठीक है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो वो फेक है।
ये सबसे सिंपल टेस्ट है करने का, क्योंकि रियल रुद्राक्ष में वेट होता है, वो सीड है, वो वेट होता है, वो अंदर चला जाता है। जो फेक बनाते हैं वो प्लास्टिक से बना होता है, वो फ्लोट करेगा, वो पानी में डूबेगा नहीं। सो ये एक सदियों पुराना तरीका है रुद्राक्ष को टेस्ट करने का, आज का नहीं है। जब ये सर्टिफिकेट्स एंड ऑल नहीं होते थे ना, तब रुद्राक्ष ऐसे ही टेस्ट होते थे। ठीक है, सो एक तो मैंने बता दिया। आई थिंक अब थोड़ा सा आप लोगों को इजी हो जाएगा रुद्राक्ष टेस्ट करना। तो एक मैं बताती हूं अब रुद्राक्ष की रेमेडी। मैंने एक बताई थी गोमती चक्र की, वो मनी ब्लॉकेजेस के लिए था, और ये भी रेमेडी जो है ये मनी का ही है, बट ये रुद्राक्ष का है। इसमें एक 7 मुखी रुद्राक्ष लेंगे। ठीक है, 7 मुखी रुद्राक्ष लेंगे, उसकी क्लेंजिंग वगैरह कर लेंगे। सिर्फ रुद्राक्ष चाहिए इसमें, बस वही रुद्राक्ष रियल होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि फेक है तो वो काम कैसे करेगा जब उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है, तो हाउ इट विल वर्क। द मेन थिंग इज कि उस सीड में जो शिव की एनर्जी है, जो रियल है, उसमें जो शिव की एनर्जी है वो काम करता है। तो अगर फेक है तो उसमें तो कोई एनर्जी ही नहीं है, तो आप कितने भी इंटेंशन डाल लो, कितने भी अफर्मेशन डाल लो, इट वोंट वर्क। तो एक बार चेक कर लेंगे। 7 मुखी एक रुद्राक्ष लेंगे। अब उसको आप एज अ पेंडेंट बना के पहन लीजिए, या फिर अपने लॉकर में रखिए, कैश बॉक्स में, या फिर एक छोटे से पाउच में उसको रख के अपने वॉलेट में, आई मीन पर्स में रखिए। वॉलेट में तो मुश्किल होगा क्योंकि वो थोड़ा बड़ा होता है, तो मेंस वॉलेट में थोड़ा मुश्किल है, बट फीमेल्स कैन कैरी इन देयर पर्स, उनके पर्स में काफी जगह होती है। तो एक छोटे से पाउच में, सीधा मत रख दीजिएगा, एक छोटे से पाउच में डाल के एंड देन उसको क्या बोलते हैं, अपने साथ कैरी कर सकते हैं, या फिर गले में पहन लेना है पेंडेंट बना के। चेन में पहन सकते हैं, धागे में पहन सकते हैं, थ्रेड में भी पहन सकते हैं। इसको जब आप कर रहे हैं तो फ्राइडे के दिन करिए। मनी का डे जो होता है, लक्ष्मी जी का दिन जो है, वो फ्राइडे का दिन होता है। तो फ्राइडे के दिन इसको पहनना या अपने कैश बॉक्स में रखना है, लॉकर में रखना है, तो फ्राइडे के दिन करना है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आप लोगों को 3 रेमेडी बता दी है, और चौथी रेमेडी भी है जो मैं दूंगी, बट मैं उसके पहले, क्योंकि कोर्स के लिए भी काफी है जो मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं एक बार अपना कोर्स एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोगों को, और उसके बाद हम अगली रेमेडी भी करेंगे। ठीक है, सभी को मेरा स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन दिख रहा है? कोई मुझे एक थम्स अप दे यस दीजिए। मैम, ओके, यस ठीक मैम। है, ठीक है। तो ये जो है रुद्राक्ष का जो है 2 to 3 डेज का लाइव कोर्स होगा, जिसमें हम नॉलेज ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड 21 मुखी, इतने रुद्राक्ष के बारे में, इतने मुखी रुद्राक्ष के बारे में जानेंगे हम, कि वो रुद्राक्ष क्या है और कैसे होते हैं और क्या काम करते हैं, किन चीजों के लिए यूज करते हैं, कौन से मुखी को। ठीक है, फिर गौरी शंकर रुद्राक्ष जानेंगे, गणेश रुद्राक्ष जानेंगे, त्रिजुटी रुद्राक्ष जानेंगे, ये कौन से रुद्राक्ष हैं। उसके बाद हर रुद्राक्ष के लिए कौन से मंत्र हैं, रुद्राक्ष कौन से प्लैनेट से एसोसिएटेड है, कौन से रुद्राक्ष के लॉर्ड कौन है, ये जानेंगे। हाउ वी कैन यूज रुद्राक्ष टू गेट रिड ऑफ एडिक्शन, अपने आप को स्पिरिचुअली कनेक्ट करने के लिए, फॉर हैप्पीनेस, फॉर वेल्थ।
क्योर डिजीजेस लाइक ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज हो, आईज का हो, नर्वस सिस्टम, बोन्स, लिवर, स्किन, इन तरह के डिजीजेस के लिए कौन से रुद्राक्ष यूज करेंगे और कैसे करेंगे? फॉर अथॉरिटी, गुड रिलेशनशिप, कंट्रोल्ड डिजायर्स, कभी कभी हमारे डिजायर्स अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं जिस वजह से हम प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, उसके लिए हाउ टू एक्टिवेट कुंडलिनी। देन मेमोरी लॉस फॉर लंग्स, किडनी, infertility, suitable match, higher education, control anger, mental confusion, हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिलती, fear, guilt, laziness, career achievements, epilepsy problem, cures high BP, improves immunity, sexual disorder, urinary disorder, enemies, feeling hopeless, Shani Dasha, fame and prosperity, prostate, then gallbladder, leadership qualities, cure diseases related to heart, abortion, miscarriages, smallpox, and many more. ये सारी चीजें रुद्राक्ष के थ्रू ही इतनी चीजें सीखेंगे हम। देन अगला जो है वो है 2 to 3 days का गोमती चक्र लाइव कोर्स है। ये भी 2 से 3 दिन का है। अभी इसमें गोमती चक्र क्या है, उसको एनर्जाइज कैसे करेंगे, उसकी क्लेंजिंग कैसे करेंगे, अगर हम किसी रेमेडी में उसको रीयूज कर रहे हैं तो री एनर्जाइज कैसे करेंगे, उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, व्हेन टू री एनर्जाइज, अभी कोई रेमेडी करके रख दिए तो कौन से टाइम पे फिर से उसको एनर्जाइज करने की जरूरत है, सो व्हेन टू री एनर्जाइज वो करेंगे। देन उसके लिए टू रिमूव फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस, अट्रैक्ट मनी एंड अबंडेंस, होम, get stuck money, remove marital dispute, get rid of diseases, get name, fame and recognition, wish fulfillment, court cases, protection against evil eye, get rid of nightmares। कुछ लोगों को रात में बुरे सपने आने का भी प्रॉब्लम होता है कि उन्हें काफी बुरे सपने आते हैं रात में। Then for success in interviews and exams, बच्चे अगर बहुत रोते हैं, कोई न्यू बॉर्न बेबी बहुत रोता है तो इवन वी कैन स्टॉप दैट। फॉर लव मैरिजेस, पेरेंट को कैसे कन्विंस करें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिपीटेड मिसकैरेजेस, मिसकैरेज बार बार होता है, कंसीविंग प्रॉब्लम है, डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, और आईसीयू में कोई पेशेंट है, बिजनेस ग्रोथ, वास्तु के लिए, विक्ट्री इन वर्क, कभी कोई काम करते हैं तो उसमें जीत कैसे मिले, एनहांस लक फैक्टर, अपने लक को कैसे बढ़ाएं, सक्सेसफुल बिजनेस के लिए, राहु केतु की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उससे कैसे छुटकारा मिले, मंगल दोष की रेमेडी, रिमूव स्टक वर्क, अगर काम बार बार रुकता है तो। ये सारी चीजें हैं जो मैंने थोड़ी जो भी है यहाँ पे, इससे कुछ एडिशनल ही होगा, इससे कम नहीं होगा। हम मेरे शायद पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कुछ एडिशनल ही कर देती हूँ, कभी कम नहीं करती। फिर इसके बाद जो बोनसेस हैं इसमें वो होंगी, आपको क्लासेस की 1 ईयर की रिकॉर्डिंग एक्सेस रहेगी, आप कभी भी रिकॉर्डिंग रेफर कर सकते हैं, क्लास रिकैप कर सकते हैं। देन आपको MSME सर्टिफाइड ई सर्टिफिकेट मिलेगा जिससे आप गोमती चक्र एंड रुद्राक्ष के प्रैक्टिशनर बन सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप सपोर्ट होगा, ग्रुप क्रिएट होगा और ये लाइफ टाइम होगा, वो ग्रुप कभी भी क्लोज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद जो रुद्राक्ष, अब ये जो रुद्राक्ष एंड गोमती चक्र है दोनों अलग अलग कोर्सेस हैं, 2 से 3 दिन के हैं। तो रुद्राक्ष का लाइव कोर्स का जो एनर्जी एक्सचेंज है वो है 3999। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे एक लूंगी, यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्टॉप करती हूँ और आप लोगों से बात करती हूँ। अब मुझे बताइए, जितनी चीजें मैंने बताई इस कोर्स के अंदर हैं, हाँ, बताते बताते थक गई मैं। ये 3999 इज फाइन फॉर दैट?
33 people are here now. थोड़े लोग तो यहाँ तक भी नहीं पहुंच पाए, कोर्स तक कैसे पहुंचेंगे? एनीवेज, चलिए, उनको नहीं जानना था, अभी उनका टाइम नहीं आया था, यूनिवर्स को थोड़ा और टाइम चाहिए। जी सर, आपने बोला है यस 3999 ठीक है प्राइस? जी सर, अनम्यूट करिए। जी मैम, ठीक, अच्छा, करेक्ट है। चलिए, क्योंकि थैंक यू। दो आप बता रहे हो उसमें, गोमती चक्र भी बता रहे हैं, रुद्राक्ष भी बता रहे हैं। खाली रुद्राक्ष का होता है तो 2500 चार्जेस लेते हैं। मैं भी काफी अटेंड करता हूँ, तो जी आपके जी, हिसाब, मेरे हिसाब से ठीक है इतना। अच्छा, जी ठीक। ओके, चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच। आपने कहा कि ठीक है, आई थिंक और किसी को नहीं लग रहा है कि ठीक है। थोड़ा ठीक करो। क्या ठीक करना है मैम? इंदु शर्मा जी बोल रहे हैं नहीं। ओके, चलिए फिर। देखिए सर, सिर्फ एक आप ही अग्री कर रहे हैं, बाकी सब ने बोल दिया कि नहीं। पूनम मैम बोले थोड़ा ठीक करो, एनर्जी एक्सचेंज को थोड़ा ठीक करो, या खुद को थोड़ा ठीक करो। सर को वो दाम पे दे दो, अच्छा। अच्छा, नहीं, जब दूंगी तो सबको एक ही दाम पे दूंगी, अलग अलग नहीं कर सकती हूँ मैं। सारे मेरे लिए एक जैसे होंगे स्टूडेंट। प्राइस ओके है, श्रुति जी को भी ओके लग रहा है, ओ थैंक यू श्रुति जी। चलिए, अभी आगे के सरप्राइजेस बाकी है। अब मैं फिर से जाती हूँ अपने स्क्रीन शेयर पे और आपको दिखाती हूँ। आगे किस आप लोगों के लिए डेफिनेटली सी, आप लोग मुझे मेरे एक एड पे, मेरे एक मैसेज पे अपना इतना टाइम से बढ़ के प्रेशियस कुछ भी नहीं है। हर गया हुआ वक्त हमारी लाइफ में जा रहा है, फिर भी आप आते हैं, मुझे अपना इतना वक्त देते हैं, मेरे लिए वो भी बहुत बड़ी कीमत है जो आप लोग मुझे देते हैं। आपको पता नहीं होता है कि ये मास्टर क्लास में आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, क्या ही आप सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे, बट फिर भी आप आते हैं, ये भरोसा जो आप मेरे पे रखते हैं, मेरे लिए वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है बोल सकती हूँ मैं। तो ये जो मैंने अभी 3999 बताया था प्राइस एनर्जी एक्सचेंज का, वो था सिर्फ रुद्राक्ष के लिए, ठीक है? और उसके बाद जो, सॉरी, आप लोगों के लिए रुद्राक्ष, सिर्फ रुद्राक्ष का जो कोर्स है वो है 1299। पूनम मैम, अब लगता है कि ये तो ठीक होगा आपके लिए, आपने थोड़ा कम करो, मतलब कम करो बोला था, नहीं कुछ करो बोला था, ठीक करो बोला था, मैंने ठीक कर दिया। इतना ठीक है मैम? और गोमती चक्र का जो है, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, नहीं तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ये पेमेंट का पेज है कि आप कैसे पे कर सकते हैं। सो रुद्राक्ष की जो एनर्जी एक्सचेंज है, जो आज के लिए ही करूंगी फिर मैं, विच इज 1299। अब आते हैं गोमती चक्र पे, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये इतना ज्यादा है कि ये 2-3 दिन में दोनों कोर्स नहीं खत्म होंगे, ठीक है ना? इतना ज्यादा चीज जो मैंने आपको दिखाया कि मैं सिखाऊंगी, वो 2-3 दिन में तो नहीं होंगे। सो अब गोमती चक्र का भी जो है 3999 है, बट सेम, मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं करूंगी, इसका भी 1299 है। तो कितना हो गया 1299 प्लस 1299? 26। 2598। ठीक है, तो अब ये दो कोर्स के लिए 2598 इज फाइन, 1299 1299 ठीक है? नहीं, यस, घर में पूछना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम मैम, आई अंडरस्टैंड, फाइन है मैम, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो
ये जो है दो कोर्सेज हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों में काफी सिमिलैरिटीज है और दोनों कंबाइन करके भी काफी चीजें करनी है, कर सकते हैं। इसलिए मैं फिर से एक एक दिन क्यों एक एक दो दो घंटा आप लोगों का वेस्ट करूं बोल के मैंने सोचा इंट्रोडक्शन एक ही दिन कर देती हूँ। दो कोर्स होंगे, अगर किसी को दोनों में आना है तो दोनों कर सकते हैं, और अगर किसी को एक ही में इंटरेस्ट आ रहा है तो फिर दोनों क्यों जबरदस्ती सीखना है, तो वो एक सीख सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये चॉइस दी है आपको कि ये ऐसे दो कोर्स हैं एंड 1299 1299 फाइन। अगर दोनों में एनरोल करना चाहते हैं तो दोनों में कर सकते हैं, एक में करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स। अब ये जो कोर्स है ये शुरू होगा वेडनेसडे 8 o'clock सेम टाइम होगा। पहले 3 दिन जो है रुद्राक्ष, फिर अगला 3 दिन जो है वो गोमती चक्र। ठीक है, पहले हम रुद्राक्ष कर लेंगे, फिर 3 दिन गोमती चक्र करेंगे। सो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे विल बी रुद्राक्ष, सैटरडे संडे मंडे विल बी गोमती चक्र। ठीक है, 6 दिन का ये टोटल कोर्स होगा। कोई अगर एक ही में एनरोल करता है, अगर रुद्राक्ष में करता है तो उनका वेंसडे टू फ्राइडे होगा, और कोई अगर गोमती चक्र में करता है तो उनका सैटरडे टू मंडे होगा क्लास। तो ठीक है, ये प्राइस एनर्जी एक्सचेंज अभी कंफर्टेबल है या नहीं है? कल मॉर्निंग में पेमेंट के लिए बोल रहे हैं सर? यस मैम। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू दीप्ति मैम। थैंक यू मैम। सो कोई बात नहीं स्नेहलता जी, आप चेक कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। कोई आप लोग कोई प्रेशर में आके कुछ मत करिएगा। मैं बताती हूँ, मैंने कहा, मैं बोलती हूँ कि रात तक के लिए कर देने के लिए, क्योंकि जो डिस्काउंटेड प्राइस देते हैं उसका अपना एक होता है कि वो उतने ही टाइम तक के लिए वैलिड होता है, बट मैं हर बारी अगले दिन तक भी कर ही देती हूँ। वो कभी किसी को ना नहीं बोला है मैंने। अगर कोई बोलते हैं कि अभी प्रॉब्लम है थोड़ा सा शाम तक करूं क्या, तो ठीक है, इट्स ओके। क्योंकि मैं अभी नहीं अभी ही करो अभी ही करो वैसा कुछ नहीं है। आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्लास में आओगे, उतना बस है मेरे लिए। फी एनर्जी एक्सचेंज का कोई वो नहीं है। आप आपके सहूलियत के हिसाब से आप कल सुबह तक भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे थैंक क्या यू है मैम। कि कोर्स और सब चीजें करने के लिए क्या होता है ना, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो एनरोलमेंट मुझे कंफर्म होती है ना, तो इट ऑलवेज गोज इजी फॉर मी टू प्लान। बहुत बैकएंड में मुझे बहुत काम होता है सारा कुछ करने का, तो वो मुझे एक थोड़ा इजी जाता है। वो मुझे लास्ट मिनट पे ऐसा लगता रहता है कि कहीं मैं किसी को लिंक शेयर करना ना भूल जाऊं, कहीं कोई ग्रुप में ऐड करना ना भूल जाऊं, तो वो सारी चीजें हो जाती है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि थोड़ा जल्दी कर लेंगे ना तो मेरे लिए प्रेपरेशन थोड़ी इजी चली जाती है। रिमेनिंग ऑल फाइन, आप सुबह तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वांट टू थैंक यू नो मैम। डेट्स। अलका मैम मैंने बोला अभी आज क्या है, 17th है, 19th वेंसडे 19th, सो इट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 19th। चलिए अभी चैट में मुझे ना फटाफट, अब मैं देखना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं जो ज्वाइन करने के लिए रेडी हैं। यस 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 डालते जाइए तो। और अभी भी किसी को लग रहा है क्या कि फी आई मीन एनर्जी एक्सचेंज इज मोर? श्रुति मैम थैंक यू, यू आर ऑल्सो बेस्ट स्टूडेंट। अमित सर यस हैं, पूनम मैम यस हैं, अलका मैम रुद्राक्ष के लिए यस है, एस्केप एंटरप्राइजेस यस, श्रुति मैम यस। ओके, ठीक है ठीक है। सुष्मिता, श्रुति मैम दोनों के लिए हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा है, हेल्प करेगा। दोनों कंबाइन करके भी बहुत सारे रेमेडीज रिचुअल्स हैं जो कर सकते हैं हम। शिव आई मीन शिव जी भी आ जाएंगे और लक्ष्मी जी भी आ जाएंगे, फिर क्या ही चाहिए। पूनम मैम भी दोनों हैं, ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर काफी लोगों ने यस 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 बोल दिया है, बाकी लोगों को सैटरडे संडे हैव साउंड हीलिंग क्लास सेम टाइम। ओके, कोई बात नहीं मैम, आप बाद में भी कर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी आप रुद्राक्ष कर लीजिए,
अगर चाहिए तो आप रिकॉर्डेड सेशन भी ले सकते हैं, क्लास आने में शायद फिर थोड़ा टाइम लग जाए, तो रिकॉर्डेड सेशन ले सकते हैं। चलिए, अभी भी अगर किसी को ये 7 मुखी रुद्राक्ष कहाँ मिलेगा, एड्रेस 7 मुखी रुद्राक्ष जहां पे भी रुद्राक्ष मिलते हैं मैम, सारे मुखी वहां मिल जाएंगे। एड्रेस तो मेरे पास हैदराबाद का एड्रेस होगा, नहीं तो फिर नेपाल। स्नेहलता मैम, आपके प्लेस में जहां पे भी रुद्राक्ष मिलते होंगे वहां पे आप कोई भी मुखी रुद्राक्ष मिल जाएगा, बस टेस्ट करके चेक करके लीजिएगा। डोंट टेक इट ऐसे ही। और जैसा कि मैंने भी बताया था ना कि सर्टिफिकेट पे कितना ट्रस्ट करें वो भी समझ नहीं आता। तो मुझे तो मेरा जो वो पुराना मेथड है वही सही लगता है करने के लिए, कि भाई वाटर टेस्ट कर लो, चेक हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, ओके मैम। चलिए, अभी भी इसमें कोई है जिनको एनर्जी, मैं फिर इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप क्लास ज्वाइन करें। ये क्या बोलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज की वजह से कोई है जिसको क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है? कोई है? रेणुका मैम, यस, ओके। अलका मैम, नो। ठीक है, सो रेणुका मैम को एनर्जी एक्सचेंज प्रॉब्लम है, ओके, अभी भी है। दीप्ति मैम फॉर गोमती चक्र, ओके मैम, नो प्रॉब्लम। जो भी ओके, अब यहाँ पे क्योंकि ठीक है, अगर आप कोई एक कोर्स ले रहे हैं ना, तो जब आप मुझे स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, प्लीज मेंशन देयर योर नेम एंड योर पे बैंकिंग नेम, एज वेल एज द विच कोर्स यू आर एनरोलिंग फॉर। आप किस कोर्स के लिए, अगर एक ही ले रहे हैं तो दोनों ले रहे हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर एक ही ले रहे हैं तो आप एक वो लिख दीजिएगा कि वेदर इट इज फॉर रुद्राक्ष और गोमती चक्र, क्योंकि एक ग्रुप बनेगा रुद्राक्ष का, एक बनेगा गोमती चक्र का, और एक बनेगा जो दोनों कोर्स में है, तो वैसे ही मुझे ऐड करना होगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। आपने किया रुद्राक्ष का, मैंने डाल दिया आपको गोमती चक्र में, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है ना? तो कोई भी अगर सिंगल कोर्स ले रहे हैं तो प्लीज मेंशन कर देंगे विच कोर्स यू हैव एनरोल्ड फॉर, इतनी मेरी हेल्प कर दीजिएगा। दीप्ति मैम, नो प्रॉब्लम, कोई कोई टेंशन लेके कुछ मत करिएगा। रुद्राक्ष कोई भी हो, रात में उतार कर ही सोना चाहिए। अगर आप पहनते हैं तो उसको उतार कर ही सोना चाहिए। इवन नॉनवेज खाते हैं तो नॉनवेज खा रहे हैं तब भी उतार के ही। टाइमिंग इज 8 o'clock मैम, क्लास का टाइम भी 8 o'clock होगा, 8 to 9:30, 1.5 hours। ओके, ठीक है, ये यहां तक क्लियर? कोर्स का क्लियर, फी का क्लियर? चलिए, अब मैं ना एक अभी बता दे रही हूँ ताकि बाकी के लोग, अभी भी 30 लोग हैं, एक लास्ट में मैं एक और मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट देने जा रही हूँ आप लोगों को, तो लास्ट तक रुकिएगा। हाँ, नहीं, मिस कर जाते हैं लोगों की। आपको एक बात पता है, पेशेंस कितनी कम हो गई है आज के टाइम में? वी हैव द पेशेंस ऑफ 30 seconds, साइंटिफिकली प्रूवन, वी हैव द पेशेंस ऑफ 30 seconds। 30 seconds। यस, इसीलिए रील्स उससे ज्यादा के नहीं बनते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा हाँ, गया तो लोग स्क्रॉल कर देते हैं। सो ये राइट। प्रूवन है। अभी बताओ, 1.5 घंटे का पेशेंस कहाँ किसी को है? तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, एंड तक मैम वो रुकिएगा। तो पुराने जमाने के हैं, जब होता था पेशेंस लेवल दिन भर पढ़ो या फिर कम से कम 3 घंटा पढ़ो, तो जी, उसलिए बैठ पाते हैं। जी हाँ, हाँ, वही जिंदगी इसीलिए हम लोगों में है, यंग बच्चों में तो अभी तो बोला ना, नहीं 30 है। सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, इसीलिए रील्स 30 सेकेंड्स, स्टेटस 30 सेकेंड्स, उससे ज्यादा वो एक जगह रुक ही नहीं सकते हैं, स्क्रॉल। है क्या दिखा रहा उनकी है, तो स्क्रॉल। जिंदगी सिंबल पे ही चल रही है मैम, सिंबल्स पे जा।
तो उसी के लिए बोल रही हूँ कि लास्ट तक जो अभी आज रुकेंगे, मैं उनको ना उनके पेशेंस के लिए एक गिफ्ट देने जा रही हूँ। जी श्रुति मैम बोलिए। पेशेंस मैम, यू आर द टेस्ट। बेस्ट एंड यू आर सो स्वीट, और इसलिए हम इसके लोग लिए रुकेंगे। ओके ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नहीं आपका स्माइल, आपका आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका नेचर के लिए सब रुकते हैं मैम, इसीलिए सब अच्छा ज्वाइन करते हैं आपका क्लास, अच्छा अच्छा, ओके बिकॉज यू आर द ओके। बेस्ट टीचर। थैंक यू सो मच। अपने आप पेशेंट आ जाता है कि सुनना कुछ अच्छा बताएगी मैम अभी, अच्छा इसलिए हाँ, तो अभी एकदम सब लास्ट तक रुकेंगे। वन। इसलिए मैंने हैंड रेस किया कि मेरे को बोलना है मैम। अच्छा ओके, चलिए थैंक यू। मैं अभी इतना चलिए दिन से क्लास ज्वाइन नहीं कर पा रही थी आपका, वो मेरे को लगा था कि मैं क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रही हूँ क्लास आप क्लास आप मुझे मिस कर रहे थे है ना? बहुत मिस की थी मैं। मैं भी आपको कर रही थी क्लास में मिस। मेरा कमिटमेंट था कि मैं आपका सारा क्लास ज्वाइन करूंगी, इसलिए ना मेरा क्लास मिस हो गया। कोई नहीं, बोला ना जब आप पॉजिटिव कुछ करने जाएंगे तो नेगेटिविटी बहुत उल्टा पुल करेगी, डबल द टाइम देन पॉजिटिव। एकदम एकदम। बिकॉज नेगेटिव एनर्जी की लाइफ लंबी नहीं है, बट जब वो आता है, पर वो जिस समय वो शांति बहुत है आता अपने है ना, पास। उस समय वो बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे उसकी अभी भी मैम लाइफ। आपसे क्लास करी थी ना, मुन्ना का तबीयत अभी सुस्त हो गया उसका, मैं एकदम मेरा मूड ऑफ हो गया था, बट आपका बात सुन के अपने आप को वापस रिफ्रेश कर ली मैं। चलिए थैंक यू। चलिए फिर एक और रेमेडी देती हूँ रुद्राक्ष की, गुस्से पर काबू करने के लिए, एंगर इश्यूज। रेमेडी इसमें जो दे रही हूँ वो सिंपल वाली दे रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं बता पाऊंगी, तो इसीलिए सिंपल रेमेडीज मास्टर क्लास में देती हूँ, ताकि ज्यादा चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी रह गई तो सही से काम नहीं करेगा, इसलिए एकदम सिंपल देती हूँ। गुस्से के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष, 3 फेस वाला जो होता है ना, 3 मुखी रुद्राक्ष पहनना है। आप पहन सकते हैं। आपका धीरे धीरे गुस्सा कंट्रोल होने लगेगा। ओवरनाइट मैजिक नहीं होगा, एकदम ऐसे गुस्से में है, किसके जैसा बताऊं, पता नहीं किसका एग्जाम्पल दूं कि एकदम बात बात पे तलवार निकाल लेते हैं, और ऐसा रुद्राक्ष पहना और एकदम शांत बन गए, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे कंट्रोल करेगा। नहीं, बहुत लोगों को ना रेमेडी से एक ये भी एक्सपेक्टेशन होती है कि ऐसे ऐसे काम, मतलब ऐसे आज मैंने ये किया और ऐसे एक मैजिक हुआ और सब कुछ अलग हो गया, वैसा नहीं होता है। जब चीजें कुछ होती है तो उसको ठीक होने के लिए भी वक्त देना पड़ता है। धीरे धीरे होगा, पेशेंस रखना ही होगा, इसीलिए बोला जो एंड तक यहाँ पे आज पेशेंस रखेंगे उनको मैं एक गिफ्ट देने वाली हूँ लास्ट में। ठीक है, तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ, 3 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए। ठीक है, गले में पहन लीजिएगा। और रुद्राक्ष मैं ये एंड में बताना चाह रही थी, बट किसी ने पूछा तो मैं फिर बीच में बता दी थी, मैं फिर बता रही हूँ कि रुद्राक्ष आप ब्रेसलेट पहनते हो, गले में पहनते हो, जो भी पहनते हो, रुद्राक्ष सोने से पहले उतार देना चाहिए। नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उतार के करना है। इंटीमेसी नहीं पहन के रखना है। तो रुद्राक्ष के साथ थोड़े नियम भी होते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग रुद्राक्ष नहीं भी पहन सकते हैं, नहीं पहन पाते हैं। तो हम अगली क्लास में सीखेंगे कि अगर नहीं पहन सकते हैं तो उनको रुद्राक्ष की बेनिफिट्स कैसे मिले। अब बेनिफिट तो भाई उनको भी चाहिए, हेल्प तो उनको भी चाहिए। अब है कुछ चीजें वो नहीं पहन सकते हैं, तो और एडिक्शन हटाने का भी है, तो पहले वो हटा देंगे उसके बाद वो पहन सकते हैं। तो ऐसे सीखेंगे हम मास्टर क्लास में, इसीलिए एकदम सिंपल सा करती हूँ ताकि सब आसानी से कर पाए। ठीक है, जिनको आगे डीप नॉलेज होगी वो ऑफ कोर्स बहुत तरीके से यूज कर पाएंगे इसको, बट जिनको नहीं भी हो पाई, आज जिन्होंने अपना वक्त यहाँ पे मुझे दिया अपना, वो भी कुछ ना कुछ यहाँ से हेल्प लेकर जाए, अपने लिए कुछ ना कुछ टूल्स लेकर जाएं, इसलिए मैंने बताई। तो 4 बता दिए मैंने, 2 गोमती चक्र के बताए और 2 रुद्राक्ष के बताए। सेटिस्फाइड? यस मैम। चलिए थैंक यू सो मच। और थैंक इसको, यू। ये जो गुस्से पे काबू वाला है उसको करना ट्यूसडे को है। ओके,
मैं कभी कुछ मैं इतना बोलती हूँ ना कि मिस कर जाती हूँ, तो आप लोग कुछ नहीं बताया तो पूछ लिया करिए। मैं डेट मिस कर गई थी कि कौन से डे को पहनना है, वो तो बताया ही नहीं। चलिए, ओके। डे ट्यूसडे है, ठीक है। तो अब लास्ट तक का जो है वो बता दूं, या आप लोगों के भी कोई क्वेश्चन वगैरह है तो मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं मेरा लास्ट वाला जो गिफ्ट है वो आप लोगों को दूंगी और हम क्लास को कर देंगे वाइंड ऑफ। So anybody, any question, please feel free to ask me, hand raise करिए और पूछ लीजिए, चाहे क्लास से रिलेटेड हो, चाहे आज के क्लास से रिलेटेड हो, किसी भी चीज के बारे में कुछ भी डाउट क्वेश्चन आ रहे हो तो प्लीज चेक कर लीजिए मुझसे। मुझे ना हमेशा डाउट में डाल देते हैं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, तो मुझे लगता है कि या तो इतना समझा दिया या बिल्कुल ही नहीं समझे। किसी को नहीं है? नहीं मैम, समझ जाता है सब। आपका वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ही इतना डीप और डिटेल में होता है, तो डाउट्स ऑलमोस्ट कोई रहता ही नहीं है। अच्छा, हम्म। चलिए ठीक है। अगर डाउट वाकई में नहीं रहता है किसी को तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आई एम रियली अ एंड गुड मैम, टीचर। अगर कुछ डाउट क्रिएट भी होता है तो अपकमिंग क्लास में पूछ लेंगे, परेशान कर करके आपको। नहीं, परेशान तो मैं कभी नहीं होती हूँ। वो तो आप लोगों को पता होगा, आप मुझे 4 घंटे भी यहाँ यस पे मैम। बिठा के रख लो, यस मैं मैम। परेशान नहीं होती। यस मैं मैम। आपके साथ 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे हम्म। तक भी बैठ के आपको सिखा सकती हूँ, परेशान यस नहीं यस, होती मैं। 100%। 100%। जी स्नेहलता मैम, बोलिए। ये वॉशरूम में अलाउड है वो रुद्राक्ष हाँ, कि निकाल के रखना चाहिए? वॉशरूम में नहा, अब हम रात में कैसे भी जब हम सोने के टाइम उतारेंगे तो अगली सुबह नहा के ही पहनेंगे नहीं, फिर। डे टाइम, डे टाइम। हाँ, डे टाइम इज फाइन। नॉनवेज नहीं खाना है। अगर आप कहीं बाहर जा गए हैं और आप सडनली कहीं बाहर खाने पे गए हैं और वहां नॉनवेज खा रहे हैं तो आपको निकाल देना है वहां भी। बाहर मतलब नॉनवेज नहीं खाना है। डे टाइम वॉशरूम जाते हैं तो तब निकाल के रखना चाहिए क्या? अगर इतनी बार पॉसिबल है आपके लिए करना तो कर लीजिएगा। हाँ। गोल्डी जी, आपका सवाल मेरे समझ में नहीं आ रहा। मेरे को नेटिव अनारजी है मैम, मुझे कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए? मैं नहीं समझ पा रही हूँ गोल्डी जी आपका सवाल, आप हैंड रेज करके पूछिए। जी, अनम्यूट करिए। एलर्जी शायद बोलना चाह रहे होंगे मैम। एलर्जी किस चीज की एलर्जी है? अनम्यूट भी नहीं कर पा रहे हैं शायद। जी सर, बोलिए सर। मेरा ये गोमती चक्र कितने प्रकार से होते हैं? कुछ स्मॉल साइज होते हैं, कुछ बिग साइज होते हैं, तो क्या आप बता सकते हैं अभी? क्या सर? आपने जो दो गोमती चक्र, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गोमती चक्र? सर मैं वो कोर्स में बताऊंगी। थैंक यू। नो बस। कैसे भी आप आ ही रहे हैं ना। चलिए फिर मैं अपना, आप लोगों के एंड तक रुके रहने का सरप्राइज या गिफ्ट जो है वो बता देती हूँ। मैंने ये रेडी करके रखा था, अभी बताती हूँ। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन विजिबल है मेरा? हम्म। ओके। तो जो लोग सिंगल सिंगल कोर्स लेंगे उनके लिए 1299 ईच रहेगा, ठीक है। जो भी कोर्स लेना चाहें ले सकते हैं। पेमेंट का स्क्रीन ये है, मैं शेयर कर दूंगी। अब जो है, अगर जो दोनों कोर्स ले रहे हैं तो उनको भी तो कोई बेनिफिट दे दूं मैं। और एंड तक पेशेंस रख के जिन्होंने बैठे हैं
दोनों कोर्सेज का होता है 7998। ठीक है, आफ्टर डिस्काउंट सिंगल सिंगल भी लिया तो 2598। ठीक है, ये होता है जो मैंने दिया ऑफर उसके बाद। यस मैम। दिस इज व्हाट यू विल पे फॉर बोथ द कोर्सेज। ठीक है, जो लोग लास्ट तक बैठे हैं और दोनों कोर्स ले रहे हैं उनके लिए अभी भी 1299 ईच में, जिसको एक एक लेना है ले सकते हैं। कुछ लोगों ने बोला था बोथ, इसलिए तो उन अब दोनों कोर्स ले रहे हैं तो होता है ना रिटेल एंड होलसेल टाइप समथिंग, तो जो दो ले रहे हैं तो वैसा भी एक बेनिफिट, और उस पर से एंड तक बैठे हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये एंड तक बैठे हैं आप लोग सब। सो दिस इज 2 कोर्सेज के लिए यू विल पे दिस। यस आप लोगों ने पूछा नहीं, मांगा नहीं, 1299 सबको रीजनेबल हो गया था, बट स्टिल ये मेरी तरफ से। थैंक यू ठीक है, मैम। तो ये जो पेमेंट का पेमेंट ऑप्शन, आई मीन एक ही है पेमेंट के लिए, नंबर्स एंड ऑल, बट फिर भी मैं ये तीनों जो है ना भेज दूंगी ग्रुप में, कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी। वहां जहां से आपको लिंक आया है ना कम्युनिटी में, वहीं पे ये पेज शेयर हो जाएंगे। जिनको भी पे करना है कर दीजिएगा, बट एक ही रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी कर देंगे। मेरे को अब ये देख रहे हैं ना आप, 2 कोर्स है फिर एक कंबाइंड है, तो थोड़ा सा मुझे इजी जाएगा टू प्रिपेयर फॉर मैनेज। द थिंग। या बिकॉज मेरे पास सिर्फ कल एक दिन का वक्त है, सारा कुछ क्रिएट करना, ऐड करना सब होता है। तो अभी सब लोग खुश हैं प्राइस एनर्जी एक्सचेंज से? नहीं, अभी भी नहीं। अच्छा हाँ मैम। जी, गोल्डी जी आप फोन पर बात कर सकते हैं मेरे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू अलका जी दैट यू आर हैप्पी। पूनम जी आपने भी हार्ट दिया है। रेणुका जी थैंक यू। सबको अब थोड़ी सी राहत मिली जैसा लग रहा है। श्रुति मैम तो वेरी हैप्पी है। दीप्ति मैम थैंक यू। सो दीप्ति मैम आई होप दिस टाइम यू आर कमिंग, यू आर एबल टू मेक। जी बोलिए। I'll call and talk to you, ma'am. उसके ठीक है, बाद श्योर श्योर श्योर। चलिए ठीक है फिर, जितनी जल्दी जल्दी हो सके आप लोग कर दीजिए एनरोलमेंट, और वेडनेसडे को क्लास में मिलेंगे सबसे। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पे अभी अब 21 लोग हैं, सारे 21 लोग आएंगे, एंड तक बैठे हैं ना, तो सारे के सारे 21 क्लास में भी आएंगे। ठीक है, तो मैं वेट करूंगी आप सबका, आप सबके इतने पॉजिटिव और अच्छे फेसेस, स्माइलिंग फेसेस देखने का। और मिलते हैं क्लास में फिर। चलिए देन, राधे राधे। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर ओम नमः महादेव। शिवाय मैम। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। मैम एक बात बताऊं, जी बोलिए। फर्स्ट वेबिनार में मैंने पूछा था आपको वर्कशॉप में कि मैम कुछ डिस्काउंट मिल सकता है क्या, पर उसके बाद में ये दिमाग में फिट हो गया, डिस्काउंट मांगने के बाद में मैम कुछ ना कुछ कम करते ही है, सो दैट लीस्ट अफोर्डेबल पर्सन कैन ज्वाइन। यस। इसीलिए आज पूरा मजा देख रहा था मैं, और आपने वही किया फिर से। अच्छा, नहीं मैं वही लास्ट तक ऐसा ट्राई तो करती हूँ, मिनिमम 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 में ले जाऊं ताकि मैक्सिमम मैक्सिमम मैं मैक्सिमम लोग लास्ट ले तक पाए। ये सोच रहा था मैडम कम करते कम करते कम करते, फ्री में नहीं कर दे श्रावण मास की वजह से। नहीं, वो 1299 भी बहुत रीजनेबल है एक्चुअली। बट मैम, मैम वेरी अप्रिशिएटेड कि इतना लेस चार्ज करके भी यू आर नॉट हैविंग दैट श्रिंक ऑन योर फोरहेड, अरे कि नहीं। यू आर मोर देन हैप्पी। यस मतलब जितने हम खुश होते हैं ना, उससे ज्यादा आपको खुशी होती है कि यस, अच्छा क्योंकि मुझे लगता है आई एम ज्यादा से गिविंग ज्यादा लोग समथिंग। अब आ पाएंगे। यस, आई एम इसलिए गिविंग मैं समथिंग। और जब यस। जैसे जैसे कम करती हूँ ना, मैं ज्यादा खुश इसीलिए होती हूँ कि अब मैक्सिमम लोग आ पाएंगे। होता है ना कभी कभी थोड़ा थोड़ा अमाउंट भी होता है, मैटर करता है समटाइम्स। हाँ तो मैम, मुझे लगता ओकल्ट है में कि बहुत सारे कोर्सेज करे हैं ना,
तो बहुत हाँ। बार ऐसा होता है कि फीस पॉसिबल नहीं होती है ना, तो वो पार्ट्स पार्ट्स में करके देते हैं हम लोग। हाँ। पर बहुत सी जगह ये भी होता है कि क्लास शुरू भी नहीं होती है, उनको पहले एडवांस पूरा पेमेंट चाहिए, और उसकी वजह से हम्म। बहुत सारे क्लास नहीं कर पाते नहीं हैं। कर पाते हैं जी, आपके बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, है। हाँ। और लास्ट टाइम भी मैंने देखा, मैंने और सुवर्णा दीदी ने बहुत लेट नाइट आपको पेमेंट सेंड किया था, जी। और दूसरे दिन भी कुछ लोगों ने सेंड किया था। जी। आज टेक्निकली आज पॉसिबल नहीं था। और सुवर्णा दीदी ने मुझे बोला था कि अमित दादा आप पेमेंट भेजोगे तो मुझे भी बोलना, मुझे भी भेजना है, पर आज मुझे फोन मत कीजिए रात को। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कल सुबह पेमेंट भेजते हैं हम लोग। चलिए ठीक है। यस। यस मैम, यस। बिल्कुल थैंक कल यू मैम। सुबह कर थैंक लीजिए, नो प्रॉब्लम। रात यू। तक यस के मैम। लिए है, बट आप लोग जितनी जल्दी जल्दी कर देंगे, एज आई सेड ना, कि मेरे को थोड़ा सा इजी जाएगा सारा कुछ सेट करने के लिए। थोड़ा सा यस मैम। होता है यस। बैकएंड में, यस। मुझे भी थोड़ा सा वर्क रहता है, तो मुझे यस मैम। इजी यस। जाता है। ठीक है ना? 100%। कर 100%। लीजिए सुबह, नो प्रॉब्लम। और यस। अगर दोनों में नहीं ज्वाइन हो रहे हैं तो मुझे बिल्कुल बताइएगा कि कौन से वाले में है। नहीं, दोनों में ज्वाइन हो रहे हैं मैम। जी चलिए ठीक है। दोनों में है, दोनों में है। बिल्कुल थैंक यू मैम। बिल्कुल। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू यू। अलका मैम। थैंक यू। सी यू ऑल इन द क्लास। जी अलका मैम, ओके, बोलिए मैम। जी मैम। मैं दोनों करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा सैटरडे संडे का तो क्लास जाएगा क्योंकि सेम टाइम है मेरा। और ये 7 सेशंस का एवरी सैटरडे संडे का क्लास है साउंड हीलिंग का, अच्छा। जो शुरू हो गया है। हाँ, अच्छा। सेम टाइम है उनका भी, 8:30 को है और आपका रहेगा 8 o'clock को। तो मैं 8 से 8:30 विल ज्वाइन, देन आई विल डिसकंटिन्यू। एंड ठीक फिर है, नो मैं आपके प्रॉब्लम, आप वीडियोस देख रिकॉर्डिंग से, लेंगे। हाँ रिकॉर्डिंग से देख हाँ हाँ। लीजिएगा। एंड औ- देन एज आई से कि कुछ भी समझ नहीं आए तो एकदम फील फ्री टू हाँ कॉल हाँ। मी। यस यस, so I will do that. ठीक है मैम, जरूर। Okay. थैंक यू Okay. सो Good मच। night. गुड Yeah, नाइट good मैम, night. गुड नाइट, टेक Good night. केयर। Good night. चलिए, Yeah, बाय bye. बाय। बाय बाय ऑल। Bye bye bye. Bye बाय। bye. Hmm. Hmm. मैंने चैट में नंबर डाल दिया है, विच नंबर वन इज योर नंबर मैम। तो वो डाल दिया है, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे है, कॉल भी आप इसी नंबर पे कर सकते हैं। चलिए देन, सी यू ऑल ऑन वेडनेसडे। टिल देन टेक केयर।